सबसे पहले तो पढ़े लिखे लोग, हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि इस भारत वर्ष का जो क्षेत्रफल है पूरे का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 30 से ज्यादा स्टेट है और 5 टेरिटोरियम है और विभिन्न भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। भारत का संविधान ये कहता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ वॉइस है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, अपने धर्म के अनुसार अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। भाजपा सरकार का कोई एजेंडा वक्फ बोर्ड में इंटरेस्ट नहीं है। इनका एजेंडा चुनाव जीतने के लिए वक्फ और हिंदू मुस्लिम, वक्फ और हिंदू मुस्लिम, वक्फ और हिंदू मुस्लिम, और केवल कांग्रेस को बदनाम करना। 30 स्टेट हैं। मैं अगर ये बताने लगूं कि भाई इनसे पूछा जाए कितने किलोमीटर जमीन वक्फ ने कब्जा कर रखी है, जरा आंकड़ा दे दीजिए। वक्फ ने हिंदुस्तान की सरकार की या हिंदुस्तान के निवासियों की कितने किलोमीटर जमीन या कितने मीटर जमीन या कितने एकड़ या कितने वर्ग मीटर कर रखी है, एक तो ये आंकड़ा मुझे बताएंगे जरा भाजपा सरकार, क्योंकि इनके पास तो सारे आंकड़ों के बाजीगर हैं। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने आज तक 2014 से लेके 24 तक वक्फ में संशोधन क्यों नहीं करा? वक्फ में संशोधन इसलिए करने की नौबत आई थी कि साहब 400 के नारे के बाद चक्कर में 240 पे रह गए और लंगड़ी सरकार क्या हो गई, त्रिशंकु सरकार हो गई। एक तरफ नायडू, एक तरफ नीतीश और एक तरफ नरेंद्र। जब तिगड़ी सरकार हो गई है तो उसको बचाने के लिए ये बात कर ले जरा नायडू साहब से वक्फ में उनकी जो जमीन के किस्से हैं, बात कर ले जरा नीतीश जी। अजय वर्मा, मैंने जो सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगाइए, वो पक्ष में है, आप विपक्ष में है, आरोप लगाइए, आप उनसे सवाल पूछिए, ठीक है। मेरा सवाल सीधे इतना है कि कर्नाटक में जिन परिवारों को बेदखल किया जा रहा है, केरल में जिन लोगों को जाकर सीधे कह दिया कि घर खाली कर दीजिए, अब ये जमीन वक्फ की है, मतलब जहां नजर पड़ेगी वो जमीन वक्फ की हो जाएगी और लोगों को तुरंत घर खाली करना पड़ेगा। उन लोगों के हितों के बारे में नहीं सोचेंगे, कहां जाएंगे सर, क्या करेंगे वो लोग? ये भ्रम, जी मैं आपको वही बता रहा हूं, ये भ्रम है, ये भ्रामक है। अच्छा। ये झूठ जो है इस देश में, वो जोर से बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो। सच बता दीजिए। अगर कहीं ऐसा है तो इस देश में संविधान है, इस देश सर सच बता दीजिए ना। मैं बता रहा हूं, इस देश में सरकार है, संविधान है, कोर्ट है, कानून है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई पीड़ित है और अवैध ऐसी कोई चीज हो रही है तो उसके खिलाफ चाहे अजय वर्मा हो या शहजाद पूनावाला हो या नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, सब लोग कोर्ट जा सकते हैं, अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। गुंडाई ना बीजेपी की चलेगी ना किसी और की चलेगी, लेकिन एजेंडा भाजपा का जरूर चल रहा है इस देश में चुनाव जीतने के लिए। तो चुनाव के चलते ही तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, वहां 40 एकड़ में मंदिर बना हुआ है, वहां पर भी दावा कर रहे हैं जाकर, तो चुनाव के बीच में भी दावा कर रहे हैं। और शहजाद तो कह रहे हैं कि जो लोग दावा कर रहे हैं उन लोगों को आपने मजबूत किया, उनको आपने बढ़ाया है। नहीं, ये कहने से हल नहीं होता। कागज दें, सबूत दें और जाकर कोर्ट में केस दायर करें, रिलीफ लें। हर मामले में कोर्ट खुला हुआ है। सोशल मीडिया बहुत जागरूक है। नहीं, मुझे लगता है कि आपने वक्त के नियम को नहीं पढ़ा है। सुन लीजिए सर, आपने झूठ बोलो, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और तर्कों पे बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप इस तरह से गलत तथ्य पेश करेंगे। भाई ये साफ है कि वक्फ बोर्ड का फैसला जब भी आता है तो कोर्ट नहीं जा सकते हैं और उसके लिए आपको वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल जो कहेगा आपको वो मानना पड़ेगा। देखिए देश में 56 इंच की सरकार है, विश्व गुरु की सरकार है। वही तो कर रही है, आपको दिक्कत हो रही है। शहजाद कुछ कह रहे हैं, फिर मैं गुंडाई और बदमाशी होती नहीं है। तो वही तो कह रहे हैं कि हम बिल ला रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। बदमाशी होती नहीं है। जिस सरकार का आप जिक्र कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि हम बिल ला रहे हैं तो आप परेशान हो रहे हैं। आ रही हो राजी शहजाद। अनामिका जी अभी उन्होंने कहा कि ये सब भ्रामक है। अनामिका जी एक एक करके बात रखते हैं। उन्होंने अपनी अजय जी आ रही हूँ, अजय जी आ रही हूँ, पूरा मौका मिला आपको बोलने का, फिर बोलने का मौका है। नहीं, वक्फ मानसिकता मत दिखाओ, कब्जा मानसिकता मत दिखाओ, अपने अपनी बारी में बोलो। देखिए उन्होंने कहा ये सब भ्रामक है, मतलब कि विजयपुरा के वो गरीब किसान जो रिपब्लिक कन्नडा से बात कर रहे हैं, जो रिपब्लिक चैनल से बात कर रहे हैं, वो किसानों को झूठा बोल रहे हैं। अजय वर्मा, कांग्रेस पार्टी उनको झूठा बोल रही। दूसरी बात, अजय वर्मा लाल संविधान लेकर घूमते हैं। लाल संविधान में ये पारसी, जैन, ईसाई, सिख, इनके लिए कोई ऐसा वक्फ का अरेंजमेंट है क्या? अनामिका जी बताओ, हिंदू समाज के पास है कोई ऐसा अरेंजमेंट? हिंदू समाज तो बेचारा जो है वो टेम्पल पे टैक्स भर देता है और यहाँ पर अपनी जमीन जो अच्छी लगे जमीन, अब पता नहीं कल रिपब्लिक ऑफिस अच्छा लगेगा, अजय वर्मा जी बोलेंगे किसी को, वो वक्त घोषित हो जाएगी, फिर उनकी हो जाएगी। ऐसे थोड़ी चलता है। और तीसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अजय वर्मा जी की मजबूरी है, ये लैंड ग्रैबर्स की पार्टी है
कांग्रेस लैंड ग्रैबर की पार्टी है। पैसे इन्होंने देके नेशनल अथॉरिटी हेरिटेज से का लैंड आवंटित ग्रैब कराया किया है। इन्होंने खड़गे जी ने लैंड साहब ग्रैब के किया एरोस्पेस पार्क का, मित्रों ने इन्होंने गिफ्ट नहीं मुड़ा का दिया लैंड अर्नब ग्रैब गोस्वामी किया। को। तो लैंड ग्रैबर्स के साथ ये लोग खड़े रहते हैं, ये लैंड ग्रैब के साथ खड़े रहेंगे, ये लैंड ग्रैबर के साथ ही खड़े रहेंगे पूरी डिबेट में। ठीक है, अतिकुर रहमान साहब मुझे बता दीजिए सर क्या नियम है? अजय वर्मा तो सीधे मना कर रहे हैं कि एक नियम होता है, उसके मुताबिक वक्फ उस जमीन पर अपना दावा करता है। क्या यही नियम है कि कहीं पर भी जाओ और कह दो ये हमारी जमीन है, कल इसे खाली करना है आपको, किसी को भी कह देंगे? या बिल्कुल ठीक है। देखिए अनामिका जी, अजय जी ने जो कहा, ट्राइब्यूनल पहले नोटिस देता है, नोटिस के तहत 1 महीने का पीरियड दिया जाता है। उसमें अगर पार्टी ये बताती हैं कि नहीं हमारा क्लेम है, जिस तरह से सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हुआ था, आज सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट के द्वारा सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, वक्फ का दावा गलत साबित हुआ। ताजमहल पे भी ऐसा ही हुआ था, ESI ने उसको साबित कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पर वक्फ लागू नहीं होता है। यहाँ पर शहजाद भाई जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इनकी बात मानना चाहिए कि भाई इनको बहुत मोहब्बत है मुसलमानों से और यतीमों से, बेवाओं से, और ये जो अमेंडमेंट सरकार ला रही है ये वाकई में मुसलमानों का भला करने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करिए ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। शहजाद भाई, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वक्फ की प्रॉपर्टीज है, कल से उनके ऊपर आप जो है ना मुसलमानों को, यतीमों को, विवाहों को, उसके अंदर जो भी उसके अंदर से आमदनी हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देना शुरू कर दे। यूपी के अंदर लाखों लाख एकड़ जमीन के ऊपर यूपी गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर बैठी हुई है, वहां पर दे। देखिए अनामिका जी, सवाल ये है कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या? सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड के अंदर से आपको इस्लाम और मुसलमान दोनों नाम को सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट है। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है वो वहां का यस मैन जो चीफ मिनिस्टर का होता है वो होता है, उसके ऑफिशियल्स जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं। इसमें मुसलमानों का या इस्लाम का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर वहां पर कोई चलिए आप ये बात कह रहे हैं, मेरा एक सवाल सुनिए, फिर शहजाद रिएक्ट कर रहे हैं, फिर और भी मेहमान के पास जाऊंगी। मेरा सवाल सुनिए अतिकुर साहब, आपने कहा कि अजय वर्मा ठीक कह रहे हैं, ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसमें जाइए, आप वहां जाकर अपने पेपर्स रखिए, अपनी बात रखिए, अगर जमीन आपकी है तो वापस आपको मिल जाएगी, वक्फ को नहीं मिलेगी। गलत हो तो ठीक कर दीजिएगा मुझे। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं अपने घर में आराम से बैठी हूँ, मैं अपने रोजमर्रा के काम को कर रही हूँ, मुझे अचानक से कहा जाता है कि ये जमीन हमारी है। सर पहला तो मेंटल टॉर्चर हो जाता है, फिर आदमी वहां जाएगा, अपना काम धाम छोड़ के 50 चक्कर लगाएगा कि ये मेरा पेपर है, मुझे आपके सामने साबित करना है, और अब ये मेरी जमीन है। 10 चक्कर सर वहां के लगाए जाएंगे, 50 चक्कर, टाइम वेस्ट भी होगा उसमें, मेंटल टॉर्चर भी होगा उसमें। अनामिका जी नहीं, रुकिए अतिकुर साहब की बात है अनामिका जी। हाँ अनामिका जी, कितने दुख की बात है। देखिए ये बात जो आपने अभी अभी कही कि टाइम वेस्ट होता है, मेंटल टॉर्चर होता है, क्या उन मुसलमानों पे लागू नहीं होता है जहां पर रातों रात उनके घरों पर बुलडोजर चल जाता है? वो भी तो बुलडोजर पे